ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जो कनौर विलेज है, यहाँ पे एक रूफटॉप सोलर का प्रोजेक्ट लगा के इस पूरे गांव को एक रिन्यूएबल विलेज आज हम कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं हमारे जो एक्स चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर के माननीय हाजी अनायत साहब को शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने एमएलसी के सीडीएफ से पैसा दे के जो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इसका एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इसमें हमारे कारगिल जो एचओडी काचो साहब और उनके पूरे टीम ने बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। आज ये विलेज जो है ऐसे रिन्यूएबल विलेज जो शुरू हुआ है, जिसमें हाउस होल्ड के घर के ऊपर जो सोलर पैनल लगा के जो सोलर एनर्जी पूरा उसमें कैसे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, साथ ही साथ वाटर हीटिंग सिस्टम हो, साथ ही साथ ग्रीन हाउस लगाना हो, ऐसे सोलर से क्या क्या हो सकता है, एक एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं और रिन्यूएबल विलेज भी कह सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, सपना है लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने को लेके। तो कार्बन न्यूट्रल लद्दाख का इनिशिएट जो है प्रैक्टिकली आज कनौर विलेज से हो रहा है। तो ये केवल कारगिल में नहीं बल्कि लद्दाख में नहीं, पूरे देश में एक मिसाल, एक मॉडल विलेज रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे ये इसको हम मान सकते हैं। एमपी साहब, अभी लद्दाख में आप यूटी होने के बाद हर डिपार्टमेंट का एक हेड बनाया गया है सर, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी आपने कुछ ऐसा सोचा है कि लद्दाख के ऊपर एक ये बना के इसको और फ्लोरिश करने का कुछ? मैंने पहले आप सब जानते हैं जब हम जम्मू कश्मीर के साथ थे तो हम अलग अलग से 2 डिस्ट्रिक्ट के तौर पे सरकार हमें ट्रीट करते थे, तो उसमें ले काउंसिल ने एक इनिशिएट लेके जो लेरेडा क्रिएट किया, फिर उसका जो रेप्लिका जो है कारगिल में केरेडा शुरू हुआ। अलग अलग थे लोग, दोनों के पास कोई लेन देन नहीं था, अलग अलग डिपार्टमेंट। लेकिन आज लद्दाख एक यूटी बनने के बाद, यानी कि एक अलग से एक स्टेट लेवल या यूटी बनने के बाद, हमने भारत सरकार को भी ये प्रपोजल दिया है कि ये दोनों लेरेडा केरेडा को एक या क्लब करके ये अलग से एक जो पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग बने, पीएसयू बने, जिसमें लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट करके उसमें ले कारगिल पूरा शामिल करके फिर उसका एक एमडी बैठे, फिर उसमें केवल सोलर ही नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी पे और क्या क्या काम हो सकता है, क्योंकि लद्दाख जो है पूरे आज दुनिया में मशहूर है कि इसको सोलर का जो है हब माना जाते हैं। तो इस सोलर के हब को एक्सप्लोर करने के लिए, फॉर एग्जांपल अभी 7500 मेगावाट लद्दाख में लगाने का जो बात कर रहे हैं, उसको हम किसी और एजेंसी को क्यों दें? क्यों ना लद्दाख के पास अपना पीएसयू हो जो ये एग्जीक्यूट करे। फिर उसमें जो है केवल वो ही एग्जीक्यूट नहीं करेंगे बल्कि वही एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है सीएसआर में भी बहुत सारे काम कर सकते हैं अदर दिन, और उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ सकते हैं। तो एक ऐसा विजन जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सजेस्ट किया है, हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी हमने ये बात जो है उनके जहन में डाले हैं। तो होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, सालों में एक लद्दाख लेवल का एक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अलग से बने और उसका एक एमडी लेवल का या जो भी एप्रोप्रिएट समझे एक हेड बैठ के फिर उसके नीचे पूरे लद्दाख का एक यूनिफॉर्म काम हो। तो ये हमारा विजन है, तब जाके लद्दाख वाकई जो प्राइम मिनिस्टर साहब के सपना को साकार कर सके। सर, अभी हमने यहाँ पे देखा सर एग्रीकल्चर लाइन में है, क्योंकि हमारा पूरा 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है सर, और जो इरिगेटेबल लैंड है वो अभी कम होते जा रहा है सर। तो सोलर लिफ्ट इरिगेशन को लेके कोई आपने सोचा है या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सोचा है कि जो बैरन लैंड है उनको ग्रीन पेजेस में कन्वर्ट करें? एग्रीकल्चर को लेके बहुत कुछ सोचा है। मैं आपके ब्रीफली जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले जो है लद्दाख में एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि लद्दाख का सोर्स ऑफ इकोनॉमी टूरिज्म है, कुछ लोग कहते हैं कि सोर्स ऑफ इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम है।
लेकिन ग्राउंड की हकीकत देखें तो एक बड़ा नैरेटिव ये भी आ जाता है कि आर्गुमेंट आ जाता है कि लद्दाख का इकोनॉमी का बेस जो है एग्रीकल्चर है, कृषि है, फार्मिंग है। और लद्दाख का कृषि का मतलब, फार्मिंग का, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती करना नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री हो, शीप हस्बेंड्री हो, पोल्ट्री फार्म हो, ये सारा जो है एक, इन सब को मिला के हम ये कह सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंट जो एक दूसरे से लिंकअप है। लद्दाख के एक घर में पहले खाना भी वही निकालते थे, नंबू भी वही बनाते थे, कलर भी वही बनाते थे, जाके बहुत सारे डिपार्टमेंट का काम एक ही घर में चलते थे। तो ये जो है एक सेल्फ सस्टेन, जिसको हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं, इस विजन को ध्यान में रखते हुए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो हमने काम शुरू किया है, जिसके लिए 500 करोड़ का हमें पैसा ला के दिया है, तो उसमें से 254 ले 250 कारगिल के लिए दिया है। तो ये मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंदर इसमें मेन्यूअर बनाना, लोगों को ट्रेनिंग देना, खेती को रिक्लेम करना, जो खेत छोड़ के रखे हैं, जहाँ जहाँ हमें लिफ्ट इरिगेशन की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ कैनाल बनाने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ जो है नया जो लैंड बनाने की ज़रूरत है, वो सारा जो है इस स्कीम में भी बनेगा। और इस स्कीम के अलावा भी अभी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के माध्यम से बहुत सारे, मैं हमेशा कहता हूँ कि यूटी बनने के साथ साथ 11,000 करोड़ का जो रकम लद्दाख को दिया है, उसमें यही तो सारे काम करेंगे। और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ेंगे। आज केवल गवर्नमेंट मुलाजिम करने के अलावा हमारे पास दूसरे ऑप्शन नहीं था। आज ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ध्यान देंगे तो इसका मार्केटिंग वैल्यू भी बढ़ेंगे, और केवल लद्दाख में नहीं, दिल्ली में नहीं, हम बाहर देशों में भी बहुत सारे हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।